एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स के क्या लाभ होते हैं? क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं? या फिर एंटीबायोटिक्स हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या नहीं पहुंचा सकती हैं? इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर शब्बीर, बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स वो सॉल्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर इसकी सही मात्रा जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको बताई है और जैसे ही जितने टाइम के लिए आपके डॉक्टर ने आपको कहा है लेने के लिए, आप उसी तरीके से चलें जैसे आपको आपके डॉक्टर ने कहा है, तो ये डेफिनेटली बेनिफिशियल हैं हमारी बॉडी के लिए। बहुत से जो रोग हैं जैसे गला कोल्ड हुआ, कफ हुआ, लीवर की इन्फेक्शन हुई या इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन हुई, मेनिंजाइटिस हुई, बहुत से बैक्टीरियल रोग हैं जो एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खुद से करते हैं और जैसा कि आपके आपके डॉक्टर ने बताया है वैसा इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर अमोक्सिक्लेव की आपको डोज बताई है कि सवेरे और शाम 2 टाइम्स आपको 5 डेज़ के लिए लेनी है, या तो आप उसे ज़्यादा दिनों तक ले रहे हैं, 10-15 दिनों तक ले रहे हैं, या फिर आप केवल एक वक्त ले रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में जो एंटीबायोटिक्स हैं आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको एक वक्त ले रहे हैं और शाम को रात को नहीं ले रहे हैं, ऐसे में क्या होता है कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे कि बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होते। इस नुकसान ये होता है कि अगर आप उस बाद में आप सही मात्रा में भी लेते हैं, तब भी एंटीबायोटिक अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, जिस मात्रा में जितने समय तक आपको डॉक्टर ने कहा है एंटीबायोटिक्स लेने के लिए, उतने समय तक आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ में ही दोस्तों, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया जो हमारे लिए नुकसानदायक बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शन काउज़ करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनको तो ख़त्म करते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, या कह सकते हैं जो हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया हैं, जो हमारे गट में रहते हैं और जो हमारे पाचन के लिए हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, उन बैक्टीरियाज़ को भी कई बार एंटीबायोटिक ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं, डाइजेशन ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, ध्यान रखिए, जब भी आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, उसके साथ किसी प्रीबायोटिक कैप्सूल्स का या फिर अपनी डाइट में प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे कि दही में हुआ, दही में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैसिलस रहते हैं, जो कि हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, तो जो प्रोबायोटिक्स का जो है उसको इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ में ही जब भी जो आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उनके साथ कुछ जो चीज़ें होती हैं वो भी लेना ज़रूरी बन जाता है। जैसे कि आप अज़िथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर सफिक्सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमोक्सिलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थोड़ी तेज़ एंटीबायोटिक हो जाती हैं। तो इनको नम करने के लिए विटामिन सी का कोई ना कोई सोर्स आपको ज़रूर लेना चाहिए, या आप लिम्सी के टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप मौसम्मी का, पाइनएप्पल का, अनार का जूस अपने डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान पूर्वक आप ध्यान देंगे, तो एंटीबायोटिक्स आपके लिए लाभदायक ही होंगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।